टॉपिक है जी हमारे पास किस तरह से हमने अब ग्रेड निकालने हैं। यानी रिजल्ट तो आ गया, अब हमने ग्रेड निकालना है। ग्रेड कैसे निकलता है? तो ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक अगर आपको सही समझ आ जाता है तो इसमें कोई रीज़न नहीं है कि आप बड़े आराम से आधे एक्सेल को ओवरकम कर जाएंगे। ग्रेड निकालना है तो ग्रेड के लिए ऑब्वियसली बात है, जो मुझे पहले कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। तो क्राइटेरियाज क्या हैं, थोड़ा सा यहाँ पर उनको गो थ्रू करते हैं। क्राइटेरिया ये है कि आपने चेक करना है ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज को। तो मैंने ये ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज को चेक किया तो मुझे ये पता चला, मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ इसको ताकि मुझे ज़्यादा एरिया आपको पढ़ाने के लिए मिल जाए। 39% को मैंने चेक करना है कि अगर ये वैल्यू 90% से ज़्यादा है तो ग्रेड होगा ए प्लस। गुड, आई गॉट इट लाइक दिस। अगर मेरे ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज, जरा देखिए यहाँ ना इस लाइन को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ। देखिए कैसे, मैंने ये कहा कि ये लाइन कुछ इस तरह लिखी हुई है जो आपको यहाँ पर इस तरह नजर आ रही है, ये कुछ इस तरह लिखी हुई है। इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। दो हिस्सों में कैसे तोड़ना है कि एक पोर्शन मेरे पास ये है और एक पोर्शन मेरे पास ये है। यानी इसको पढ़ने का तरीका देखिएगा, मैं आई ट्राइड कि आपको मोस्ट सिंपलेस्ट वे से आपको एक्सप्लेन करूं। तरीका कुछ ये है कि इसको पढ़ेंगे कैसे। इस सेंटर से पढ़ा जाएगा जहां आपकी इंग्लिश होती है, या जहां आपका रेफरेंस होगा, या जहां आपकी वर्किंग होगी। तो यहां से मैंने पढ़ना है। मैं कहता हूं अगर ऑब्टेन मार्क्स, अब पहले लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन या लेस देन वाला पढ़ेंगे। अगर ऑब्टेन मार्क्स लेस देन है या बराबर है, मैं लिख देता हूं ओ एम इज लेस देन, ओ एम परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 90%। ये इसको पढ़ने का तरीका है। यानी अगर आपके ऑब्टेन मार्क्स लेस है या इक्वल है 90% के, एक लाइन मैंने एक साइड पढ़ ली, दूसरी साइड को फिर इस तरह पढ़ेंगे, वो कैजुअल है। ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर है 80% से, तो मैं कहता हूं ओ एम परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80%। अब ये दो बातें हो गई हमारे पास, एक 90% से कम या बराबर और दूसरी 80 से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि आप, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो मेरे पास 89, 90, 89, 88, 87, 86, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80। दाइम 80 इंक्लूड होगा कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। दाइम माइक ऑन कीजिए, जल्दी से बताइए 80 इंक्लूड होगा कि नहीं। वेरी स्लो जी, याद रखिएगा 80 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहां इक्वल नहीं है। अगर यहां इक्वल होता फिर मैं कहता कि 80 इंक्लूड होगा। अब ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा 80.0000 एक भी वन आ जाता है, यानी 80 से हल्की सी भी बड़ी वैल्यू आती है तो वो इंक्लूड होगी। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये डेटा इस तरह से है। अब जरा इसको दो हिस्सों में मैंने ब्रेक कर लिया तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर 90 से 90 इंक्लूडेड है, 80 तक जो भी कोई बच्चा नंबर लेता है या ग्रेड लेता है या परसेंटेज लेता है तो वो आपकी इस कैटेगरी में फेल करेगी और उसका ग्रेड ए होना चाहिए। अगर आप देखिए तो अगला भी ऐसे ही है, अगला भी ऐसे ही है, अगला भी ऐसे ही है। इस वाले में थोड़ी सी चेंजिंग है। अब ध्यान से समझना है क्योंकि जब तक आपको क्राइटेरिया समझ नहीं आएगा उस वक्त तक हम आगे की वर्किंग की बात नहीं कर सकते। अब इसमें देखें तो अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ता हूं तो इसमें ये एक 50 है और एक यहाँ 40 है, लेकिन यहाँ पर भी इक्वल है। सो इन दैट केस इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑब्टेन मार्क्स कम हो या बराबर हो 50% से या ज्यादा हो 40% से, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो ई ग्रेड में फेल करेगा।
पहला और आखिरी बड़ा सिंपल है, सिंपल सा कंडीशन लिखी हुई है और उसके मुताबिक उसने इंप्लीमेंट किया है। तो आई जस्ट कंटिन्यू माई वर्किंग जी। मैं यहाँ पर जाऊँगा और ग्रेड का फार्मूला लिखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ साथ ध्यान से रहेंगे कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। हर फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है। इफ अगर तो उसके परसेंटेज ग्रेटर है 90% से तो ग्रेड होगा, नीचे से देखा है, अगर ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन है 90% से तो ग्रेड होगा A+। सो आई जस्ट यूज दिस। अब कोमा, अब अगली चीज, अब आगे ना इसके फिर दो हिस्से थे, तो ये पहले वाला हिस्सा तो खुद ही फिल हो गया, क्योंकि अगर मैं यहां ए लिख देता हूं तो देखिए मैंने लॉजिक इस तरह एडजस्ट किया है कि अगर A+ नहीं आता तो A आ जाता है। इसका मतलब अगर 90 से ग्रेटर है तो A+ है, अगर 90 के इक्वल हो जाए या इससे कम हो जाए तो A होगा। तो देखिए ये लॉजिक तो खुद ही कवर हो गया, 90 से कम या 90 के बराबर तो ग्रेड हो गया A। सो आई जस्ट गो देयर एंड रिमूव दिस, जस्ट सेड कोमा इफ अगर परसेंटेज, अब एक तो पहले ही कवर हो गया था, दूसरे के लिए चेक कर लें, अगर ग्रेटर है 80% से तो ग्रेड होगा A कोमा। अब इसका लॉजिक, इसकी यानी अगर 80 नहीं होता फिर क्या करें, तो फिर आगे चेक करें। इफ अगर उसकी परसेंटेज ग्रेटर है 70% से तो B कोमा इफ अगर उसकी परसेंटेज ग्रेटर है किससे, अगर ग्रेटर है, देखिए बी तक हमने चेक कर लिया, अब 60% को चेक करना है, 60% से तो ग्रेड होगा उसका C कोमा इफ अगर उसकी परसेंटेज ग्रेटर है 50% से तो ग्रेड होगा D कोमा इफ अगर उसकी परसेंटेज ग्रेटर है किससे, देखिए ग्रेटर है 40% से, लेकिन यहां पर साथ में आपको इक्वल भी चाहिए। सो आई जस्ट सेड इक्वल है 40% से तो फिर ग्रेड क्या होगा, देन इन दैट सेंस ग्रेड होगा E। सो आई जस्ट सेड E एंड ब्रैकेट लास्ट के लिए मैंने कह दिया F। सो आई जस्ट क्लोज ऑल द ब्रैकेट्स, लास्ट ब्रैकेट शुड बी ऑफ ब्लैक कलर। एंटर किया तो मेरे पास उसका ग्रेड जो है वो देखें F आ गया। मैं इसको लेफ्ट पे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या हुआ है। अब देखिए 39% पे उसका ग्रेड F आया है, हम उसके नंबर बढ़ाते हैं, मैंने नंबर उसके दे दिए इसमें 43, देखिए E ग्रेड हो गया, D ग्रेड हो गया, C हो गया। यानी हमारा डाटा अपनी वर्किंग को ऑटोमेटिकली अपडेट करता जा रहा है और हमारा डाटा वैल्यूज़ को ऑटो एडजस्ट करता जा रहा है। यानी जैसे जैसे आप वैल्यू देते हैं वो ग्रेड को देखता है, परसेंटेज को देखता है और आपका ग्रेड ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जा रहा है। अब आप इस तरह से, उम्मीद करता हूँ मैं, कि ग्रेडिंग जो है वो अपने पास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब काम आपका ये है कि ये चीज़ जो है ना, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, ये मैंने अभी आपके लिए ग्रेड जो है वो आपको लिख के दिखाया। अब आपने जो करना है वो ये है कि आपने ग्रेडिंग लिखनी है इसके लिए, यानी आपने जो फार्मूला लिखना है वो आपने इस चीज़ के लिए लिखना है। तो अब इसके लिए आपने मुझे ग्रेड का फार्मूला जो है वो लिख के दिखाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जब इसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। ये आपने लिखना है और ग्रुप में मुझे सिर्फ फार्मूला जो है वो आपने एक मैसेज की शक्ल में जो है वो सेंड कर देना है ताकि मैं चेक कर लूँ कि आपने क्या किया है। कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ ज़रूर हो जो आपने लिखा है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपका ये फार्मूला जो है वो इस तरह से आपने क्यों लिखा। दूसरे का चोरी मत कीजिएगा, अपना लिखिएगा
पहले कॉपी पे लिखें, फिर इसे अपने मोबाइल से टाइप करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक वर्किंग के बाद जो है वो इस काबिल ज़रूर होंगे कि अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए और ग्रेडिंग रूल दिए जाएँ तो आप उसके मुताबिक अपना इफ़ का जो फार्मूला है उसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?